So hello everyone and welcome back to my channel. My name is Manjeet Singh and I'm a medical student here in Georgia. So ये हमारी सेकंड वीडियो है हमारी सीरीज में। हमारी सीरीज चल रही है एमबीबीएस इन जॉर्जिया सीरीज 2025 एंड इस सीरीज की पहली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था अबाउट दी होल एडमिशन प्रोसेस। अगर किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने शुरू से लेके एंड तक पूरा एडमिशन प्रोसेस क्या होता है जॉर्जिया में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। एंड जो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अबाउट दी डिफरेंट क्राइटेरिया जो कि रिक्वायर्ड है अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं जॉर्जिया में। तो डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। सबसे पहले क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो वो होता है आपका एज। तो आपकी एज है जो वो एटलीस्ट 17 हो जानी चाहिए जिस साल भी आप एडमिशन ले रहे हैं। मान लेते हैं कि अगर आप सितंबर में एडमिशन लेंगे इस साल 2025 में, तो बाय दिसंबर 2025 आपकी एज 17 हो जानी चाहिए। तो मोस्टली बच्चों को इस रिक्वायरमेंट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि अगर आपने 12th पास किया है तो आपकी एज 17 तो हो ही जाएगी। एंड ये हो गया हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया की बात करें तो वो होता है आपका 12th के मार्क्स। 12th में आपको एटलीस्ट 50% स्कोर करना पड़ता है पीसीबी तीनों को मिला के। अगर आप जनरल से हैं तो 50%, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 40% में भी एडमिशन हो जाएगा। अगर आपका इससे भी नीचे का स्कोर है तो आपका दिक्कत आने वाली है। आपको कई एजेंट्स बोलेंगे कि हम आपका एडमिशन इससे नीचे में भी करवा देंगे, बट दिक्कत आपको ये आएगी कि जब आप यहाँ से एमबीबीएस करके आप इंडिया में जाएंगे तो जो आपकी डिग्री होगी वो इनवैलिड होगी, क्योंकि एनएमसी का ये रूल है कि आपको इतना तो स्कोर करना ही है। तो इसलिए किसी भी एजेंट के चक्कर में ना पड़े कि हम आपको इससे नीचे में करवा देंगे, आपको बाद में दिक्कत आएगी। एडमिशन आपको वो करवा देंगे, दिक्कत आपको इंडिया में आने वाली है। तो एटलीस्ट ट्राई टू स्कोर अबव 50% इफ यू आर इन फ्रॉम जनरल कैटेगरी। तो ये बात हो गई हमारी 12th की मार्क्स की। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड जो हमारा है नीट। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, आप तो या तो विदाउट नीट आ सकते हैं जॉर्जिया में या फिर आप विद नीट आ सकते हैं। जॉर्जिया में विदाउट नीट का भी ऑप्शन होता है, आप विदाउट नीट एडमिशन ले सकते हैं, बट उसका जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर आपको उसका प्रोसेस पूछना है, जानना है, तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें एंड मैं आपको वो प्रोसेस पूरा समझा दूंगा। तो अब बात कर लेते हैं विद नीट वाले ऑप्शन की। विद नीट में आपको क्वालिफाई करना पड़ता है नीट, एंड जो लास्ट ईयर का नीट का कट ऑफ था वो था हमारा 161 फॉर जनरल। तो अगर आपको इस साल एडमिशन लेना है विद नीट तो आप एटलीस्ट ट्राई करें कि आपका स्कोर 180 हो। अगर उसके ऊपर होगा तो आप बिल्कुल सेफ कैटेगरी में हैं, आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा। एंड काफी बच्चे पूछते हैं कि भैया अगर हमने लास्ट ईयर नीट का कट ऑफ क्लियर कर लिया था और इस साल हमारा नहीं हो पाया तो क्या हम लास्ट ईयर वाले नंबर से एडमिशन ले सकते हैं। एंड काफी एजेंट्स भी ये बोलते हैं कि हम आपका एडमिशन करा देंगे लास्ट ईयर वाले नंबर से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। किसी भी एजेंट के चक्कर में ना पड़े कि हम आपका लास्ट ईयर वाले से करा देंगे। आपका ये मान लीजिए कि जो आपका लेटेस्ट स्कोर होता है हमेशा एडमिशन के लिए वही कंसिडर होगा। जो आपका नीट का स्कोर होता है मैं मानता हूँ वो 3 साल के लिए वैलिड होता है, बट जो आपका लेटेस्ट स्कोर होगा हमेशा एडमिशन के लिए वही कंसिडर किया जाएगा। एंड एनएमसी का यही रूल है कि जो आपका लेटेस्ट स्कोर है उसी को कंसिडर किया जाता है। अगर मान लेते हैं कि आप लास्ट वाले ईयर स्कोर वाले से एडमिशन आपने ले लिया तो आपका जो आप डिग्री होगी इंडिया में वो इनवैलिड होगी। तो इसलिए ट्राई करें कि आप अपना इस साल का जो स्कोर है वो आपका क्वालिफाइंग हो जाए एंड आप उसी से एडमिशन लें। एंड बात कर लेते हैं अगर आप विदाउट नीट आते हैं तो उसमें क्या दिक्कत होती है। विदाउट नीट में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जो इंडिया में आपकी डिग्री होती है वो इनवैलिड होती है, तो आप इंडिया में जाके पीजी नहीं कर सकते। अगर मान लेते हैं कि आप विदाउट नीट यहाँ पे आ जाते हैं और आप आगे जाके यूके यूएस या फिर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से पीजी कर लेते हैं तो फिर आपकी जाके इंडिया में डिग्री वैलिड हो जाती है। तो विदाउट नीट में आप यहाँ से पीजी बाहर से कर सकते हैं एंड आप आगे जाके इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी नीट की बात। तो ये मेन क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिए। बाकी बच्चों का मेनली डाउट आता है कि भैया आइल्स रिक्वायर्ड है या नहीं जॉर्जिया में। तो आइल्स की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप विदाउट आइल्स भी सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी जो मेनली बात कर लेते हैं एक और रिक्वायरमेंट जो कि होता है आपका मेनली डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में आपका सबसे बड़ा होता है पासपोर्ट। अगर आपके पास पहले से आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो आपका जो प्रोसेस होता है वो बहुत स्मूथ होता है, बहुत फास्ट होता है। तो इसलिए ट्राई करें कि आपका पासपोर्ट आप पहले अप्लाई कर दें एंड जब भी आपका नीट का रिजल्ट आता है फटाफट आप अपना पासपोर्ट और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मेरे को भेज दें ताकि आपका एडमिशन आराम से हो जाए। तो ये सारे आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ बता दिए, क्राइटेरिया सारे मैंने आपको बता दिए। एंड अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या फिर कोई क्वेरी है तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं एंड आपका डाउट मैं वहां पे क्लियर कर दूंगा। बाकी इस सीरीज में और भी कई वीडियोस आने वाली हैं। मैं हर एक यूनिवर्सिटी पे डिफरेंट वीडियो बनाने वाला हूं। तो अगर आपको अपनी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के बारे में जानना है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।